ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करने के लिए मोटिवेट करने का जो सिलसिला है मेरे प्यारे, वो आप जारी रखेंगे। वो आप क्या करेंगे? जारी रखेंगे। किसे? अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को। ठीक कह रहे हैं। आपके सामने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा है। इसके पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखे थे। क्या लिखे थे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जरा यहाँ डिफिनेशन क्या लिखी गई है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास, या वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये लिखा गया है। इसके पहले जो था वहां यूनिट मास कंडीशन नहीं थी, वर्क डन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट था। इसका मतलब यहां बहुत ज्यादा चेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भाई साहब कह रहे हैं कि डब्ल्यू एक्सटर्नल कहां से कहां? इंफिनिटी टू पॉइंट, मान लो आर जो पॉइंट है, और अपान एम नॉट। ये भाई साहब कह रहे हैं। आप पिछले डेरिवेशन में नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू सी एफ, जो कि बराबर होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल के, और यही बराबर होता है यू के। ठीक है, अब आपने निकाला था कि माइनस जी एम ई एम नॉट अपान आर था। ठीक है, इसका मतलब जहां डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखा है वहां आप लिख सकते हैं माइनस जी एम ई एम नॉट अपान आर। टोटल का अपान है एम नॉट से एम नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस जी एम ई अपान आर। ये फार्मूला आ गया। आप जरा देखें, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। बस जहां आप यम नॉट लिखे थे उसी की जगह पे यहां 1 लिखा है। यम नॉट की जगह पे 1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब यूनिट मास की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यूनिट मास की है। अब आप कहेंगे ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनाया क्यों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बनाया क्यों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के होते हुए? देखें भाई, अब जैसे आपके पास है प्राइस ऑफ 10 पेन, प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू 27। अब कोई आपसे पूछे कि प्राइस ऑफ 4 पेन हाउ मच, तो आप क्या करेंगे? पहले आप एक पेन का दाम निकालेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पेन का दाम आ जाएगा। इसे हम यूनिट रूल कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमको किसी पर्टिकुलर 4 पेन, 5 पेन, 10 पेन, 20 पेन, 50 पेन का दाम निकालना हो तो एक पेन का दाम पता हो तो इजी रहेगा। इसीलिए यहां पर यह कॉन्सेप्ट लाया गया कि यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी पता होगी। ठीक है, कोई 2 का पूछेगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से पूछेगा 3 का, यम नॉट का पूछेगा यम नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप जरा देखें, नोट क्या ये u है, इतने को देखें जरा आप, ये आपका v है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आप मास से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी v, तो 2 की 2v, 3 का 3v, तो यम नॉट की यम नॉट की। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग या वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट हैव यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स। ठीक है, यही लिखा है आपका, जरा ध्यान दें फिर से।
Work done in displacing an object have unit mass from one point to another in gravitational field will be equal to gravitational potential difference between both points. ठीक है। अब जैसे यहां अर्थ है और आपसे आप ये जो है डिस्टेंस आपका r है, r1, यहाँ एक पॉइंट आपका B है और फिर यहां से r2 डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट A है और सारा मास अर्थ का कहाँ ज्यूम करते हैं आप सेंटर पर। अब आप अभी अभी फार्मूला निकाल चुके हैं, v इज इक्वल टू क्या आया था, -g me अपान r, -g me अपान r आया था फार्मूला आपका, ठीक है। अब यहाँ r और v में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली, ऐसा इनवर्सली, लेकिन माइनस साइन लगा है, क्या कर देगा डायरेक्टली। इसका मतलब जब आप सेंटर से दूर मतलब अपवर्ड जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, सेंटर से दूर जाना क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है। जब ऊपर की ओर आप जाएंगे आर बढ़ेगा और डायरेक्टली होने के कारण पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इसके बाद सेंटर से दूर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, सेंटर की ओर आएंगे पोटेंशियल कम होगा। तो आप मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और टुवर्ड्स ग्रेविटी आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब आप किसी भी चीज को जानते हैं, किसी भी चीज को, अब इसको हटा दे रहे हैं यहां से, अब यहां हमको सॉल्व करना है। आप ये जानते हैं, जैसे आप जानते बहुत कुछ है, वाटर, चार्ज, हीट, एयर। वाटर हाई लेवल से लो लेवल, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आप कहेंगे सर नीचे से भी पानी ऊपर ले जा सकते हैं, नेचुरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें आप एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं, नेचुरली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक ग्रुप में रख सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, वाटर भी फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, हीट भी फ्लो करती है, एयर भी फ्लो करता है। ये भी हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से, कब तक, जब तक लेवल सेम ना हो, यहाँ पे जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यहाँ पे जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो जाए, यहाँ पे जब तक प्रेशर चेंज ना हो जाए, सेम ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आप मेरे प्यारे जब 12th में होंगे तो 12th में जब आप फर्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे तो इसी कंपेरिजन से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, और चार्ज को मेरे प्यारे इमेजिन करना भी टफ है, चार्ज को इमेजिन करना भी टफ है, क्योंकि एक पॉइंट में आपके केमिस्ट्री के टीचर्स कहते हैं मिलियंस ऑफ एटम होते हैं, 10 लाख एटम एक पॉइंट में है, ठीक है। पहले तो सपोज करोगे एटम कितना बड़ा है, उस एटम में भी कई इलेक्ट्रॉन है, कई प्रोटॉन है, कई न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की साइज कितनी है, काज ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन को आप देख ही नहीं पाओगे, समझोगे कैसे, ठीक है। तो यदि किसी ग्रुप में आपको हर एलिमेंट के बारे में जानना है, क्या अलग अलग हर एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं या किसी एक एलिमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लें, अप्रॉक्स उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी अप्रॉक्स प्रॉपर्टी लगभग सब जान जाते हैं, ठीक है। तो यहां हम चार्ज के बारे में पढ़ने के लिए चार्ज को किससे कंपेयर करना पसंद करेंगे, बहुत सही, वाटर से, क्योंकि वाटर के साथ ही आपकी जिंदगी बीत रही है, ठीक है। उसको आपने देखा है, सुना है, समझा है। जब बोलेंगे वाटर नेचुरली ऊपर से नीचे आता है, हाई लेवल से लो लेवल, तो जब बोला जाएगा चार्ज हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, आप तुरंत रियलाइज कर लेंगे हाँ यार सही होता होगा, ठीक है। बस चलते हैं। तो यहां पर अभी जैसे बात की जाए तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ फोर्स लगाएगी तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसके अगेंस्ट जो फोर्स आप लगाएंगे वो एक्सटर्नल है। अब आपने डिफिनेशन लिखा है वर्क डन,
वर्क डन आपको ए से बी जाने में करना होगा, नहीं इसमें तो अर्थ खुद ही खींच ले रही है ना। बहुत सही। अच्छा, अगेंस्ट ग्रेविटी चलेंगे, अर्थ से दूर जाएंगे तो वर्क आपको करना होगा, वर्क आपको करना होगा, ठीक है। तो वर्क डन शब्द है तो हमको लिखना होगा बी से, क्या लिखना होगा, बी से, बी से। और चेंज जब भी निकालते हैं तो आप वी ए माइनस वी भी करते हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए। इज इक्वल टू क्या लिखा जाना है, डब्ल्यू एक्सटर्नल, यूनिट मास को लेके जा रहे हैं तो पानी हम नॉट लिखना है, ये फार्मूला हो गया। यूनिट क्या हो गई, यहाँ जूल, यहाँ केजी, जूल पर केजी यूनिट हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। अब जरा देखें, आपने कहा कि इनवर्सली भले दिख रहा है, माइनस डायरेक्टली कर देगा, तो आर जब ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, और आर कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा, डायरेक्टली यही मतलब होगा। इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी का क्या होगा, कम होगा। ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ज्यादा में कम माइनस किया गया है। अब बेटा यहाँ जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ोगे, ये सारे आपको, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और डिफिनेशन भी लगभग वही होगी। क्या डिफिनेशन हो जाएगी, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज having unit magnitude from one point to another in electric field without oscillation will be equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स। डिफिनेशन भी लगभग वही होगी, विदाउट एस्लेशन वहां बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा वहां बताएंगे, क्योंकि एस्लेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने लगता है। तो वहां जो फार्मूला मिलेगा आपको, वहां कहां पर, फर्स्ट में, वो हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल ही रहेगा, और यहाँ आपका हो जाएगा क्यू नॉट, एकदम सिमिलर फार्मूला भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं ये फार्मूला है क्या। नोट, ये जहां वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह आप लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू सी एफ अपॉन एम नॉट, बिकॉज डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू सी एफ, कई बार बता चुके हैं। अब यहां से आपका वी ए इंटू एम नॉट माइनस वी बी इंटू एम नॉट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी एफ। और अभी थोड़ी देर पहले आप देखे थे कि u बराबर था v इंटू एम नॉट, ठीक है। तो यहाँ वी ए इंटू एम नॉट को हम क्या लिख देंगे, यू ए लिख देंगे, ऐसे हम क्या लिख देंगे, यू बी लिख देंगे, ये हो गया आपका माइनस डब्ल्यू सी एफ, और ये आपका आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। यही आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़ के आए थे, मतलब कुछ नया नहीं, घूम फिर के सब वही है, ठीक है। तो प्यारे, हमारे ख्याल से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए होंगे, आप ठीक समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, ये हो गया प्यारे। थैंक्स, arise, awake and stop not till the goal is achieved.